मदरसों पर यूपी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में सियासी संग्राम छिड़ा है। सवाल मदरसों में किया पढ़ाया जा रहा है उसे लेकर भी उठ रहा है और यूपी में हो रहे सर्वे को लेकर भी तकरार है। मदरसों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं यूपी में मदरसों को सर्वे को लेकर कैसे सियासत शुरू हो चुकी है और आज से सर्वे की शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सर्वे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं है। शुरुआत हो चुकी है सर्वे की। जितने भी अवैध मदरसे थे सबका सर्वे होगा। हालांकि जमीयत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपत्ति अभी भी जता रहे हैं। हालांकि जल्द से जल्द सर्वे करते हुए 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट देनी है। देखिए, सर्वे करने से ये राजनीति, मैं समझता हूँ इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और पहले आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मदरसों को ग्रांट दीजिए, मदरसों की वैसे मदद करिए सरकारी, जो कम से कम वहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो मदरसे में पढ़ना है वो कोई दूसरे विदेश के थोड़ी नहीं है भाई, वो भी तो हमारे इस देश के नागरिक हैं। तो हमारे इन देश के नागरिकों के साथ इस टाइप का भेदभाव करना अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, मदरसों में आज से सर्वे हो रहा है। लखनऊ के हमारे सहयोगी मनीष यादव की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसे इस वक्त चर्चा में हैं। चर्चा इसको लेकर है कि एक तो राज्य सरकार इनका सर्वे कराने जा रही है, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यहां पर पाठ्यक्रम मदरसों में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको लेकर अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, उस पर सवाल खड़ा किया है। मैं इस वक्त गोमती नगर के दारुल उलूम वारसिया मदरसे में मौजूद हूं। मेरे साथ जहीर खान साहब हैं जो कि यहाँ पे शिक्षक बतौर काम कर रहे हैं, टीचर बतौर काम कर रहे हैं। सर, सवाल खड़ा ये किया जा रहा है, जो रिपोर्ट में इसका जिक्र है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की में, कि यहाँ पे मदरसों में जो शिक्षा का पैटर्न है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो 400 साल पुरानी है। पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी दीनी ज़रूरतों को पूरी करती हैं। इसलिए इस पुरानेपन से न किसी को कोई एतराज़ है, न किसी को कोई परेशानी है। बहुत सारे मदरसे के बच्चे भी हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान साहब, कौन सी क्लास में है अभी? जमाते उला में। जब मदरसे से निकलकर बाहर जाएंगे तो कहते हैं कि तालीम से ज़्यादा व्यवहारिकता ज़रूरी होती है। जो ज़िंदगी को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मदरसों में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पढ़ाई जा रही हैं, तो ज़रूरी क्या होगा आपके लिए? सबसे पहले तो यह होगा कि दुनियावी तालीम को समझने के लिए दीन की तालीम को समझना ज़रूरी है। मैं सवाल उठाया बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में कि तालीम से आंखें बंद कर ली गई हैं। जो 400 साल पुराना औरंगजेब के दौर का जो सिलेबस है, औरंगजेब के शासन के समय की जो पढ़ाई की शुरुआत की गई थी, वही पढ़ाई मदरसे आज भी चला रहे हैं। उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया है जो आज के समय की मांग है। देखिए, मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। ये बताना, ये जोड़ देना कि औरंगजेब के ही नाम से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें तो धार्मिक स्क्रिप्चर, जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर है वो पढ़ाया जा रहा है, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का है। वो 1400 ईयर्स एबव है और उससे उसी वक्त का है। वो जो नबी के फरमान है वो कुरान और हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचे। अब उसको औरंगजेब से जोड़ना, ये खुद कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा करना है। पढ़ाई तार्किक होनी चाहिए, ऐसी बात रिपोर्ट में कही गई है कि तर्क की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए पढ़ाई, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझें। नहीं, देखिए, पढ़ाई में जितने भी आप नई चीज़ें ऐड करना चाहें और बिल्कुल बड़ों को करना चाहिए, तो उसका हर वक्त इस्तिकबाल है। हमारे मदारिस ने इसकी कभी मुखालफत नहीं की है। हम हर बढ़ते कदम के साथ हैं और क्योंकि ज़माना आगे तरक्की कर रहा है, लिहाजा हर एक इंसान को तरक्की करना है, तभी हमारा मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। तो जो ज़रूरी बदलाव होते हैं वो होने चाहिए, क्योंकि तरक्की के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानना है। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, लखनऊ। तो देखिए, सर्वे की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में मदरसों की और यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। यूपी में सियासी विरोध के बावजूद राज्य सरकार आज से मदरसों के सर्वे अभियान की शुरुआत कर रही है। अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज से शुरुआत हो रही है, विरोध बहुत हुआ, सियासी विरोध बहुत हुआ।
देखिए, विरोध जो कर रहे हैं उन्हें मदरसे से प्यार नहीं है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट कहीं खिसक ना जाए। माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के आम नागरिक को, गरीब को बेहतर शिक्षा में कोई भेद नहीं होता। मदरसे में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं। योगी सरकार की इच्छा गरीब बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाकर उन्हें IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की है, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, शफीकुर रहमान बर्ग के परिवार वाले भी हैं, जियाउर रहमान बर्ग, वो कह रहे हैं हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार निशाना साध रही है, विवादों में घसीट रही है, ये मंशा सरकार की सवालों के घेरे में है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो उनके मन की बात है। वो क्या करेंगे? सरकार कानून और विधि सम्मत काम करती है। इस सरकार में जो कानून का सम्मान करेगा उसका सम्मान होगा, और कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मदरसा की सर्वे की इच्छा पूरी है, और ये लोग वो लोग हैं, मैंने कहा ही आपको कि ये मदरसे से न कोई प्यार नहीं है, मुस्लिम वोट कहीं इनको खिसक ना जाए इसकी चिंता है, क्योंकि मदरसे में हम बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब बात करें